प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका मैथा इन सब में स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक चतुर्भुज में अगर हमको 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हों तो किस प्रकार से एक चतुर्भुज की रचना हम कर सकते हैं। तो हमको एक चतुर्भुज दिया हुआ है LIFT, जिसमें LI बराबर 4 सेंटीमीटर, IF बराबर 3 सेंटीमीटर, TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो पहले आप सबको ध्यान होगा, हमें बनाना है कच्चा चित्र। तो देखिए, पहले हम कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र आप बिना नाप के कैसे भी बना सकते हैं, बस एक चतुर्भुज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको उसमें। और उसमें नाम आपको बिल्कुल सही सही देने, LIFT। तो देखिए इसमें कौन कौन सी 3 भुजाएं दी गई है। LI 4, IF 3, TL 2.5। तो ये 3 भुजाएं आपको दी गई है और विकर्ण दिए गए हैं LF 4.5। ये जो विकर्ण है ये दिया गया है 4.5 और IT दिया गया है 4 सेमी। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें 2 विकर्ण दिए गए हैं और 3 भुजाएं दी गई है। तो अब हम बनाएंगे इसका पक्का चित्र। देखिए, सबसे पहले ये तो लिख दीजिए, यहाँ पर कच्चा चित्र है। अब जब बनाएंगे पक्का चित्र तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम खींचते हैं आधार। LI बराबर 4 सेमी का आधार खींचना है आपको। तो पक्का चित्र आपका बनना शुरू होता है। अब सबसे पहले खींचिए 4 सेमी का आधार रेखाखंड। 0 से लेकर 4 तक की नाप हम लेंगे। तो ये देखिए, ये है 4 सेमी का रेखाखंड LI। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर L और यहाँ दे देंगे I और नीचे लिख देंगे इसके 4 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा। अब L से T की दूरी, L से T की दूरी हमको दी गई है 2.5। कोई सा भी आपको एक विकर्ण, एक बिंदु पहले लेना है, या तो आप F ले लीजिए या T ले लीजिए। जैसे अगर आप L और I से अगर चाप काटेंगे तो आपका कौन सा बिंदु आएगा, F आएगा। तो I से हम लेते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी भरते हैं प्रकार में। बिंदु I से 3 सेमी की दूरी, देखिए स्केल की सहायता से भरनी है आपको। बिंदु I से 3 सेमी की दूरी, यहाँ से आप 0 से नापेंगे और 3 तक नापेंगे। तो इस तरह से I पे आप रखेंगे और एक चाप काट देंगे जो होगा 3 सेमी का। तो इस प्रकार से आपने चाप काट दिया 3 सेमी का। I बिंदु से चाप काटा है ये आपने 3 सेमी का। L से चाप काटना है 4.5 का। तो अब 4.5 आप नाप लेंगे बिंदु L से। तो ध्यान कीजिए, बिंदु L से नापना है आपको 4.5 और वो चाप काटेंगे आप, जो अपना चाप कटा हुआ है पहले बिंदु 3 सेमी का। तो यहाँ से आपने चाप काटा, देखिए ये दोनों चाप जहाँ कटे हैं वहां पर आपको लिखना है बिंदु F। यहाँ पर आप लिख दीजिए बिंदु F। तो इस तरह से यहाँ लिख दिया हमने बिंदु F, और I को और L को दोनों को हम मिला देंगे अब बिंदु F से। L और I दोनों को किससे मिलाना है, बिंदु F से मिलाना है। तो ये देखिए, L को मिला दिया F से और I को भी मिला देंगे F से। तो इस तरह से हमारा लगभग आधा चतुर्भुज बन चुका है। अब इसमें दूसरा शीर्ष हमारा, चौथा शीर्ष है हमारा T। T के लिए हमको कहां से चाप काटना है, I से। I से T की दूरी दी हुई है 4 सेमी। तो 4 सेमी की नाप हमने पहले ही भर रखी है LI के रूप में। तो यहां से बिंदु, यहां से ही आप इसको नाप सकते हैं 4 सेमी और चाप काट सकते हैं आप यहीं से नाप के। बिल्कुल 4 सेमी का चाप आप काटेंगे जो बिंदु I से कटेगा। इस तरह से 4 सेमी का चाप काटा और बिंदु L से काटेंगे 2.5। बिंदु L से आपको काटना है 2.5 का चाप। तो आप बिंदु L से नाप लेंगे 2.5 की दूरी, और जहां पर दोनों चाप कटेंगे, जहां पर ये बिंदु
एल वाला चाप और आई वाला चाप। ध्यान दीजिए, एल से हमने चाप काटा है 2.5 का और आई से चाप काटा है हमने 4 सेमी का। जहां पर दोनों चाप कटे वहां पर बिंदु लिख देंगे हम टी और उसको मिला देंगे हम बिंदु एल से। तो इस तरह से हमने मिला दिया बिंदु एल से और यहां से मिला देंगे उसको बिंदु आई से। तो इस प्रकार बन जाएगा ये। अब लगभग हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। बस हमको केवल क्या करना है, टी को एफ से मिलाना है और जो हमने चाप काटे हैं उनको अंकित करना है। तो इस प्रकार देखिए, अब इसकी रचना मैं बोल रहा हूं, आप सब एक बार वापस सुनेंगे भी और जो लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, कच्चा चित्र बनाया था और उसमें नापें अंकित करी थी। उसके बाद एल आई बराबर 4 सेमी का रेखाखंड खींचा। बिंदु आई से चाप काटा था 3 सेमी का और बिंदु एल से चाप काटा था हमने 4.5 सेमी का। तो ये ध्यान रखना है कि कहां से कितने का चाप काटा। तो बिंदु एल से 4.5 और आई से 3 सेमी का चाप काटा, जिससे हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु एफ प्राप्त हुआ। वहां पर हमने एफ अंकित किया और एफ को एल से और आई से मिला दिया। इसके बाद फिर बिंदु आई से हमने चाप काटा था टी के लिए कितने सेमी का, 4 सेमी का, क्योंकि आई से टी की दूरी जो दूसरा विकर्ण हमको कितना दिया हुआ है, 4 सेमी दिया हुआ। तो यहां से हमने चाप काटा 4 सेमी का। ये इधर कटा, देखिए चाप, ये जो चाप कटा हुआ है ये आपका चाप है 4 सेमी का। और एल से फिर चाप काटा आपने 2.5 सेमी का। इन दोनों चापों ने जहां आपस में एक दूसरे को काटा वहां पर हमने कौन सा बिंदु अंकित कर दिया, बिंदु टी अंकित कर दिया। टी को किस किस से मिलाया था, ध्यान दीजिए, टी को मिलाया एल से, टी को मिलाया आई से और टी को मिलाया एफ से। तो इस प्रकार हमारे चतुर्भुज एल आई एफ टी की रचना हुई, जिसमें हमको 3 भुजाएं दी गई है और 2 विकर्ण दिए गए हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, चतुर्भुज जी ओ एल डी, जिसमें ओ एल बराबर 7.5, जी एल बराबर 6 सेमी, जी डी बराबर 6 सेमी, एल डी बराबर 5 सेमी और ओ डी बराबर दिया हुआ है 10 सेमी। तो पहले तो आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए कि इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं। जो ये पहला शीर्ष होता है, ध्यान कीजिए, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। इसमें है जी, ओ, एल और डी। पहला और तीसरा शीर्ष होता है वो पहले विकर्ण को बताता है। तो देखिए जी एल पहला शीर्ष है, अर्थात ये क्या है, इसका विकर्ण है। ये पहचान आपको ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं कि कहीं आप विकर्ण को भुजा बना दे और भुजा को विकर्ण बना दे, तो गलत हो जाएगा। तो एक तो विकर्ण है इसमें जी एल जो दिया हुआ है 6 सेमी और एक विकर्ण है ओ डी जो दिया हुआ है 10 सेमी। तो इस तरह से ये 2 है विकर्ण, निशान लगा लिया आपने। अब आपको ध्यान रहेगा कि ये दोनों क्या है, विकर्ण, और बाकी तीनों है भुजाएं, जिनमें से आप कोई सी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको आधार लो या इसको आधार लो या इसको आधार लो, कोई सी भी भुजा को आप आधार ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं आधार। पहले तो बनाएंगे कच्चा चित्र और आधार हम ले रहे हैं ओ एल। जी ओ एल डी ये है कच्चा चित्र, इसमें आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें हमको भुजा दी गई है ओ एल बराबर 7.5। फिर हमको दी गया है जी एल। जी एल एक विकर्ण है जो हमको दिया गया है, देखिए कितना, 6 सेंटीमीटर। फिर भुजा दी गई है जी डी, वो दी गई है हमको 6 सेंटीमीटर। फिर एक भुजा दी गई है एल डी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है ये हमको दी गई है 5, और जो दूसरा विकर्ण है ओ डी वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन कौन सी 3 भुजाएं दी गई है हमको, ओ एल, एल डी और डी जी। जी ओ भुजा हमको इसमें नहीं दी गई है।
तो ध्यान रखना है इसका कि जो भुजा दी गई है, विकर्ण दिए गए हैं, उनकी ही हमको चाप काटनी है। तो सबसे पहले OL बराबर खींचेंगे 7.5 सेमी का। तो 7.5 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहले आप OL बराबर 0 से लेकर 7.5 तक आप नाप ले लीजिए और नाम दे दीजिए OL। अब देखिए, इसमें पहले आपको जी निर्देशांक प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर O से G की दूरी हमको दी हुई नहीं है। पहले हम कौन सा ज्ञात करेंगे? शीर्ष A D ज्ञात करेंगे। तो D के लिए एक तो हमको O से चाप काटना है 10 सेमी का, जो बिंदु O है उससे चाप काटना है 10 सेमी का, और L से चाप काटना है 5 सेमी का। तो ये ध्यान रखना है, L से कटेगा चाप 5 सेमी का। तो यहाँ से देखिए आप 0 से लेकर 5 तक नाप लेंगे तो वो हो जाएगी दूरी 5 सेमी। बिंदु L से चाप काटना है आपको 5 सेमी का, और ये हमने चाप काट दिया इधर 5 सेमी का। अब बिंदु O से चाप काटना है 10 सेमी का। ध्यान दीजिए, बिंदु O से चाप काटना है 10 सेमी का, जो होगा 5 का डबल, अर्थात हमको 0 से लेकर 10 तक का प्रकार खोलना है और चाप काटेंगे हम बिंदु O से। तो देखिए, ये 10 सेमी का प्रकार हमने खोला है और चाप काट रहे हैं बिंदु O से। ये जो चाप कटा है, ये कटा है हमारा कितने सेमी का? 10 सेमी का। और यहाँ पर हम लिख देंगे जो दोनों चाप काटने से बिंदु प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? बिंदु D। अब D को आप O से मिला देंगे और L से मिला देंगे। तो ये D को हमने L से मिला दिया और इधर हम मिला देंगे D को O से। और ये चाप काटा था हमने कितने सेमी का? 5 सेमी का। और ये चाप काटा है हमने 10 सेमी का। तो इस तरह से दो चाप काटे हमने। अब हमको चाहिए यहाँ पर G बिंदु। तो G से देखिए, D की दूरी है 6 सेंटीमीटर और G से L की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों से हम 6-6 सेंटीमीटर के चाप काट देंगे, बिंदु D से भी और L से भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिंदु D और L दोनों से आपको 6 सेमी की दूरी के चाप काटने हैं। तो ये देखिए आप, बिंदु D से 6 सेमी का चाप और बिंदु L से भी कटेगा 6 सेमी का चाप। अब देखिए, अगर आपके प्रकार से ऐसे चाप छोटा पड़ता है तो आपको दोबारा वही दूरी लेकर चाप काटना है। तो यहां से हम काट देंगे पुनः 6 सेंटीमीटर का चाप। तो जहां पर दोनों चाप कटे हैं वहां पर आपको लिखना है कौन सा बिंदु। ध्यान दीजिए, चित्र में कौन सा बिंदु है? कच्चे चित्र में, कच्चे चित्र में है बिंदु G। तो ये दोनों चाप कटे हैं यहाँ पर और हम यहाँ लिख देंगे बिंदु G। और इस बिंदु G को जो हमने बनाया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां दोनों चाप कटते हैं वहां से मिलाना है। तो बिंदु G को अब मिला देंगे हम D से। तो इस प्रकार बन जाएगा ये GD रेखाखंड जो हमने चाप काटा था 6 का, और G से मिला देंगे L को, तो बन जाएगा GL रेखाखंड। उसकी भी नाप कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इन दोनों चाप हमने 6-6 सेंटीमीटर के काटे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 6 सेमी इधर से और 6 सेमी इधर से। तो देखिए, इस तरह से ये हमको 3 भुजाएं दी गई थी और 2 विकर्ण दिए गए थे। ये जो हमारी चौथी भुजा है ये हमको दी हुई नहीं थी। तो लेकिन ऐसे नहीं कि आप इसको मिलाओ नहीं, इसको मिलाना भी है, क्योंकि जब इसको मिलाएंगे तभी चतुर्भुज का चित्र रचना पूरी होएगी। तो देखिए, इसको मिला देना है आपको ऐसे। तो इस तरह से ये
GOLD चतुर्भुज पूरा हमको प्राप्त हुआ। इसकी आप रचना लिख सकते हैं, तो मैं भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे। तो इसकी रचना देखिए, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बना के हमने दी गई नापें अंकित करी थी। उसके बाद आधार रेखाखंड OL बराबर 7.5 सेमी का खींचा था। फिर बिंदु O से 10 सेमी की दूरी पर और L से 5 सेमी की दूरी पर चाप काटकर हमने कौन सा बिंदु प्राप्त किया था? D बिंदु प्राप्त किया। D बिंदु को O से मिलाया और L से मिलाया। अगला पॉइंट क्या था फिर हमारा? उसी प्रकार बिंदु D से कितने सेमी का? 6 सेमी का। और L से भी कितने सेमी का? 6 सेमी का। यहां से और यहां से दोनों जगह से 6 सेमी का चाप काटकर कौन सा बिंदु प्राप्त किया? G को। और G को हमने D से मिलाया, L से मिलाया और O से मिलाया। इस प्रकार हमारा जो अभीष्ट त्रिभुज था GOLD, उसकी रचना हुई। तो इस प्रकार हमने आज चतुर्भुज में 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए हुए होने पर चतुर्भुज की रचना करना सीखा। इन दोनों सवालों की रचनाओं को आप सभी को बहुत ध्यान से लिखना भी है और चित्र बना के समझना भी है। और इसी प्रकार के 2 उदाहरण अपने आप आपको मान बदल के करने हैं। तो आप इन सबको लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको और आगे तक बढ़ाएं ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसको फायदा मिल सके।